आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी जनरल साइंस की क्लास के अंदर। तो आज अपन जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो एक्ट अभी चेंज हुआ है 2021 के अंदर लेटेस्ट जो चेंज हुआ है, एमटीपी पे क्वेश्चन बनते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है गर्भपात। क्या होता है? गर्भपात। और गर्भपात से अपन क्वेश्चन लेके आए। एमटीपी एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अभी 2021 के अंदर एक इसका नियम चेंज हुआ। पहले जो चला था एमटीपी एक्ट के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पहले इसके नाम की जानकारी लेते हैं। नाम का क्या मतलब है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है उसका मतलब होता है एबॉर्शन, और एबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात। गर्भपात से क्या निकलता है? तो गर्भपात का ये मतलब होता है कि बच्चा जो होता है माँ के पेट में, जब माँ के पेट में होता है और उसको मार के बाहर निकाला जाए, या अपन बोल सकते हैं कि उसको जन्म होने से पहले निकाला जाए, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं गर्भपात, एबॉर्शन। यानी बच्चा जो है, जो फिटस जो होता है, भ्रूण जो होता है, भ्रूण जिसको बोलते हैं, वो भ्रूण बनने से पहले ही उसको उस अवस्था से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको अपन बोलते हैं गर्भपात, एबॉर्शन बोलते हैं। सभी को पता है, ठीक है। नियमों के आधार पर अगर गर्भपात होता है तो वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आता है। यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंडर आने वाला कौन सा कहलाएगा? वो गर्भपात जो मेडिकल टर्मिनेशन एक एक्ट बना था। जब वो एक्ट बना था वो 1971 के अंदर बना था। कब बना था? 1971 के अंदर ये एक्ट बना था। ये एक्ट जो आया था यहाँ पे 1971 के अंदर। एमटीपी एक्ट कब आया? तो एमटीपी एक्ट आपका 1971 के अंदर आया था। 1971 के अंदर ये लागू हुआ था। इससे पहले क्या होता था भारत के अंदर? ये था कि गर्भपात कराना इलीगल माना जाता था, यानी कानूनी अपराध माना जाता था। यानी जब कानूनी अपराध माना जाता था तो हर जो लोग थे वो क्या करते थे? इलीगल तरीके से क्या करते थे? जो गैर कानूनी तरीके हैं वो हथकंडे अपनाते थे और वो एबॉर्शन का काम करवाते थे। उससे क्या हुआ? उससे मृत्यु दर, यानी जो मैटरनल मृत्यु दर है, यानी जो माता है, मातृ मृत्यु दर है, वो बढ़ने लग गई थी। जब ये पता चला उनको कि जब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए शांतिलाल झाा कमेटी ने, किसने? शांतिलाल झाा कमेटी, शांतिलाल झाा कमेटी ने क्या किया कि इसके अगेंस्ट में एक नियम बनाया। उस नियम के अंतर्गत क्या कर सकते कि एबॉर्शन अपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो एबॉर्शन करवाने के लिए, यानी उस मैटरनल मात्र जो मृत्यु दर थी उसको कम करने के लिए शांतिलाल झाा ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में एक एक्ट लाया। उसका एक्ट का जो नाम था वो था आपका एमटीपी एक्ट, और उस एमटीपी एक्ट को अपन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो 1971 के अंदर आया था। और जो फंक्शन जो हुआ था वो 1972 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1972 के अंदर वो फंक्शन में आया था। उस समय क्या होता था? उस समय ये होता था, पुराना जो समय होता था उस समय लोग क्या करते थे? एबॉर्शन अपने भारत में जो इलीगल माना जाता था, गर्भपात इलीगल माना जाता था, यानी गैर कानूनी तरीके से फिर भी करवाते थे, गर्भपात करवाते। तो उससे क्या हुआ कि मृत्यु दर जो थी, मातृ मृत्यु दर थी, वो बढ़ गई थी। उस मातृ मृत्यु दर बढ़ी हुई को कम करने के लिए शांतिलाल झाा ने कमेटी बनाई और उस कमेटी के तहत उन्होंने एक एक्ट लाया। उसमें कुछ नियम कानून कायदे बनाए गए। क्या बनाए गए? कुछ नियम कानून कायदे बनाए गए। उस नियम कानून कायदे के अनुसार क्या होता था कि आप गर्भपात करा सकते हैं। अगर उस नियम के कायदे कानून से अगर आप नहीं करवाते हो तो वो आपका इलीगल और गैर कानूनी माना जाएगा। तो एमटीपी एक्ट में जो है, उससे पहले कुछ डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है? वायबिलिटी पीरियड होता है। क्या होता है? वायबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी पीरियड, वो समय, उस वायबिलिटी पीरियड किसको बोलते हैं? तो वायबिलिटी पीरियड का मतलब होता है वह समय, उस समय के अंतर्गत इंडिया के अंदर उस बच्चे को निर्जीव माना जाता है। यानी उससे पहले का जो समय, वायबिलिटी पीरियड इंडिया के अंदर 28 वीक माना गया। कितना माना गया? 28 वीक, यानी 28 सप्ताह तक। यानी जब कोई फीमेल है जो है
वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और प्रेग्नेंट होने के 28 सप्ताह तक उसको क्या माना जाता है कि जो वो बच्चा उसके पेट के अंदर है, जो भ्रूण उसके पेट के अंदर है, वो एक निर्जीव अवस्था के अंदर है और 28 वीक के बाद उसको क्या माना जाएगा, सजीव अवस्था के अंदर माना जाएगा। यानी 28 वीक से अगर कम समय है, जैसे मान लो 24 वीक हो गया, 25 वीक हो गया, 20 वीक हो गया, तो वो एक निर्जीव अवस्था के अंदर माना जाता है। लेकिन एमटीपी एक्ट जो बनाया उन्होंने कमेटी में, ये कहा गया कि एमटीपी एक्ट के तहत 1971 के तहत उन्होंने बोला कि 20 वीक तक यानी 20 सप्ताह तक आप क्या करवा सकते हो, गर्भपात करवा सकते हो। कितने सप्ताह तक करवा सकते थे, तो 20 सप्ताह तक। अगर 20 सप्ताह से ऊपर तक जाता है तो उसको गैर कानूनी माना जाता था। ठीक है, तो वायाबिलिटी पीरियड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वायाबिलिटी पीरियड का मतलब होता है वह समय जिस समय के बाद अपन समझते हैं कि हाँ ये भ्रूण जो है वो जीवित अवस्था के अंदर है और इसको अपन उस मातृ शक्ति के द्वारा या मातृ शक्ति से वो बाहर आ सकता है और उसके बाद वो जिंदा रह सकता है। तो वो जो अपना इंडिया का जो वायाबिलिटी पीरियड होता है वो होता है 28 वीक यानी 28 सप्ताह। अब क्या एमटीपी एक्ट 2021 क्या बताता है, 2021 उससे पहले 1971 का था, उस एक्ट को समझते हैं। उसमें कुछ नियम बने थे, उस नियम को अपन समझते हैं। उस नियम में अपने को बताया गया था, उस नियम के अंदर अपने को बताया गया था, 2 एक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं। उसमें आपके सामने द एमटीपी एक्ट 1971 और द एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट 2021 यानी दोनों नियम और कानून कायदे अपन समझेंगे। तो सबसे पहला इंडिकेशन क्या था, इंडिकेशन का मतलब हो किस क्या परिभाषा अपन कैसे बोल सकते हैं कि उसको क्या कारण थे उस वजह से वो करवा सकता था। तो पहले के समय में क्या होता था, अपने को इलीगल माना जाता था तो उसमें कुछ शर्तें रखी गई। मान लो कोई बच्चा है जिसके अंदर एबनॉर्मलिटीज हैं, यानी वो अगर भविष्य में अगर अपना जीवन यापन नहीं करेगा, बाहर आने के बाद वो जीवित नहीं रहेगा, उससे उस माता को खतरा है जिस माता के पेट में वो है। तो वो कुछ शर्तें रखी थी, उसमें कुछ शर्तें ये थी कि मान लो किसी के साथ रेप हुआ हो तो रेप की कंडीशन में, या फिर कोई जिसकी शादी नहीं हुई है और अगर वो लेडी गर्भ धारण कर देती है तो उस गर्भ धारण को बचाना, उस समय उसके ये नियम थे। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, जो अगर अपन गर्भ धारण के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव अपन यूज करते हैं, गर्भ निरोधक जो यूज करते हैं, उन गर्भ निरोधक से क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, तो गर्भ निरोधक अगर यूज कर रहे हैं और वो गर्भ निरोधक नहीं यूज के समय फेल हो जाए, जैसे आपने किसी भी गर्भ निरोधक उपाय का उपयोग में लिया और उस समय क्या हुआ, वो उपयोग क्या हो गया, फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया, तो उस समय जो है उस समय आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग करवा सकते थे। यानी 12 आपने पता है पहले जो एमटीपी एक्ट 1971 में आया था उसमें जो अपना इंडिया के अंदर जो कानून था उसमें यह था कि 20 सप्ताह तक अपन नहीं करता। तो धीरे धीरे जब इंडिया के अंदर ये चला तो पता चला कि भाई 20 वीक तक जो होता है बच्चा जो होता है उसका डेवलपमेंट भी नहीं होता, यानी अप्रॉक्स 24 वीक यानी 24 सप्ताह तक क्या होता है बच्चे के सारे ऑर्गन बनते हैं। कुछ क्या होता है जैसे माइनर बच्चे होते हैं जिनकी एज कम होती है और वो रेप की कंडीशन में या फिर किसी ऐसी आपस पारिवारिक उसको ऊपर कोई रेप किया जाए या रेप चार्ज हुआ हो उसको पता भी ना चले और 20 सप्ताह निकल जाते थे। तो इसके लिए कोर्ट में केस फाइल हुआ और कोर्ट में केस फाइल होने के बाद कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि उन्होंने थोड़ा सा नियम क्या किया, चेंज किया कि जो एमटीपी एक्ट 1971 में शांतिलाल झा की कमेटी के द्वारा बनाया गया था उसमें क्या करा, कुछ नियम को अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो एमटीपी एक्ट 98 कॉन्ट्रासेप्टिव फेल, जैसे गैस्टेशनल एज लिमिट मैंने अभी आपको बताया था, वह अवस्था गैस्टेशनल एज को अपन वायबिलिटी पीरियड, गैस्टेशनल एज वह अवस्था जो भ्रूण को अपन सप्ताहों में देखते हैं एक माता के अंदर, जैसे सप्ताह के अंदर देख लिया गैस्टेशनल एज कितनी है, तो उस बच्चे का जहाँ से कंसेप्शन हुआ, कंसेप्शन से लेकर जब वो बच्चा बाहर आता है उस समय के जो बीच के समय को है उनको अपन क्या करते हैं सप्ताह में देखते हैं, उसी को अपन बोलते हैं गैस्टेशनल एज। और गैस्टेशनल एज पहले जो था एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर जो था, एमटीपी एक्ट 1971 जो था वो ओनली अप्लाइज टू द मैरिड वुमेन, यानी जब कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर फेल हो जाता था या किसी कारणवश वो एमटीपी उसको गर्भपात करवाना होता था तो उस समय किसके ऊपर था, तो जो 2071 के अंदर 1971 के अंदर जो नियम बना था उसमें स्पष्ट कहा गया था ये सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए मान्य होगा। तो फिर क्या हुआ, कोर्ट के अंदर केस फाइल हुआ कि भाई आप जो हैं आप शादीशुदा महिलाओं के लिए आपने
जो गर्भपात का जो नियम बनाया वो नियम सही नहीं है। आप ना रिप्रोडक्टिव राइट, यानी जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं फीमेल्स के, वो रिप्रोडक्टिव राइट लिए और रिप्रोडक्टिव राइट जितनी भी महिलाएं हैं उनको आप दीजिए। यानी उसको रिप्रोडक्टिव राइट को देखते हुए उन्होंने 2021 के अंदर जो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट है उसमें चेंज किया। उसमें यह बोला गया कि जो अनमैरिड वुमेन है, पहले क्या था, जो 1971 में मैरिड वुमेन, ओनली शादीशुदा वुमेन ही गर्भपात करा सकती थी। तो उन्होंने बोला नहीं, आज का जो समय है, जो फीमेल्स जितनी भी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके पास राइट्स है, रिप्रोडक्टिव राइट्स है। तो उन रिप्रोडक्टिव राइट्स को देखते हुए उन्होंने बोला कि अब जो है वो अनमैरिड वुमेन ऑफ आर आल्सो कवर्ड। यानी अब जो एक्ट बना, अमेंडमेंट एक्ट 2021 में जो चेंजेज हुए उसमें यह कहा गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर कि अब आप दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, शादीशुदा महिलाओं के ऊपर भी अप्लाई होगा, और जो कुंवारी हैं और जो शादीशुदा नहीं है, अगर वो भी गर्भ धारण कर देते तो वो भी गर्भपात करवा सकती हैं। उसके बाद जो बताया गया नेक्स्ट जो था गेस्टेशनल एज का जो था, उसमें यह था 20 वीक, यानी पहले मैंने बता दिया 20 वीक तक, यानी 20 सप्ताह तक पहले क्या करता था, इंडिया के अंदर गर्भपात करवाना लीगल माना जा सकता था। वो भी उनके नियम कायदे और शर्त के अगर अंदर हैं तो उसको लीगल माना जाता था। तो उस समय उन्होंने 20 वीक फॉर ऑल इंडिकेशन, यानी किसी भी परिस्थिति के अंदर 20 वीक तक को माना गया। तो कोर्ट में केस दायर हुआ। मैंने बताया अभी आपको, अगर कोई माइनर है, छोटा बच्चा है, वो रेप का शिकार हो जाता है तो उसको पता नहीं रहता और 20 सप्ताह निकल जाते हैं। जैसे ही 20 सप्ताह निकल जाते हैं उसको गर्भपात करवाना होता है, उसके बाद पता चलता है तो वो गर्भपात नहीं करा सकता था, वो कोर्ट के थ्रू ही करवा सकता था। यानी कोर्ट के थ्रू अगर करवाना है तो उस समय क्या हुआ, इलीगल केसेस ज्यादा होने लगे, लोग इलीगल तरीके से एबॉर्शन करवाने, उस इलीगल तरीके को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, उसमें नियम चेंज किया। अब जो है, अब वो कर दिया आपका 24 वीक, यानी 24 सप्ताह तक कोई रेप के केस में है तो उसको भी क्या अपन गर्भपात करवाने का अधिकार दिया गया। या फिर क्या हुआ, एक अलग से परिस्थिति जो दी गई वो ये दी गई फीटल एबनॉर्मलिटीज, यानी जो भ्रूण, जो माता के गर्भ के अंदर जो भ्रूण है, जो बच्चा है, जो डेवलप हो रहा है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज है, यानी कोई बीमारी है, उस बीमारी के अंतर्गत उसको ये कहा गया कि भाई आप जो है इसमें क्या करवा सकते हो, चेंजेज यानी गर्भपात करवा सकते हो। यानी अब जो है वो 24 वीक माना गया है। तो बहुत अच्छी बात है, अब जो पहले 20 वीक था वो 24 वीक कर दिया गया है, यानी 24 वीक तक, यानी 24 सप्ताह तक वो जो है गर्भपात करवा सकती है। पहले क्या होता था, पहले जो है जहां पे डॉक्टर की आवश्यकता होती, अब गांवों के अंदर तो डॉक्टर होते नहीं थे, तो या फिर एक आध डॉक्टर मिलता था बड़ी मुश्किल से, तो वो नियम कानून कायदे को क्या करते थे, छोड़ के इलीगल तरीके से, और कुछ लोग जो बैठे होते हैं इलीगल तरीके से एबॉर्शन करवा देते थे। तो उस इलीगल एबॉर्शन से बहुत नुकसान हुआ, यानी जो इलीगल एबॉर्शन होते थे उससे जो माताएं हैं जो गर्भ धारण कर दिया और उस एबॉर्शन के लिए जो मेडिसिन ले ली या फिर सर्जरी से थ्रू करवाते थे, तो उससे क्या हुआ, उनको नुकसान होने लगा। नुकसान हो कैसे, उनकी मौत तक हो सकती थी। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि चलो, पहले जो था वो 12 वीक तक एक डॉक्टर की आवश्यकता होती थी, यानी 12 सप्ताह तक अगर उसने गर्भ धारण कर रखा है, 12 सप्ताह तक अगर वो गर्भधारित है तो वो 12 सप्ताह तक क्या करवा सकती, एक डॉक्टर अगर उनको बोलता है, एक डॉक्टर की प्रेजेंस में वहाँ डॉक्टर खड़ा है तो वो गर्भपात करवा सकती थी। और दूसरा जो था वो ये था कि अगर 20 वीक तक है तो उसमें 2 डॉक्टर की आवश्यकता होती थी, यानी 2 डॉक्टर जो रिलेटेड टू कैसे, जैसे या तो गाइनोकोलॉजिस्ट हो गए या ऑब्स्टेट्रिक्स जो डॉक्टर होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी होता था। अब इन्होंने क्या किया, मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड ओपिनियन की जो थी, पहले तो क्या था 20 वीक था, 12 वीक पे एक था और 2 जो थे आपके 20 वीक पे। अब इन्होंने एक नियम बनाया, नियम के अंतर्गत जो एक्ट में चेंज हुआ वो ये है कि अब आपको सिर्फ एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है 20 वीक तक। कितने वीक तक, यानी 20 सप्ताह तक सिर्फ एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। एक डॉक्टर के ओपिनियन से आप क्या करवा सकते हैं, गर्भपात करवा सकते हैं। दूसरा जो होता है 2, ठीक है, जो 2 की बात करें, अगर 2 डॉक्टर रख रहे हैं तो 20 से लेकर 24 वीक तक, यानी 20 सप्ताह, पहले तो क्या था 12 सप्ताह तक एक ही था, उसके बाद 20 सप्ताह तक 2 थे। अब तो इन्होंने दे दिया कि 20 सप्ताह तक अगर एक डॉक्टर है फिर भी आप गर्भपात करवा सकते हैं। और जो 20 से 24 सप्ताह है उसमें आप कितने करवा सकते हैं, तो 20 से 24 सप्ताह में 2 डॉक्टर की आवश्यकता होती है। आपको अगर 24 वीक से ज्यादा करवाना है, किससे ज्यादा करवाना है, 24 वीक से ज्यादा, यानी 24 वीक से ज्यादा होगा तो उसके लिए क्या हो गएगा, कोर्ट में केस गया, और कोर्ट में केस होने के बाद मेडिकल बोर्ड बैठेगा, यानी 24 सप्ताह भी भारत के अंदर कर दिया गया। 24 सप्ताह के बाद अगर कोई गर्भपात करवा रहा है तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठेगा, और वो मेडिकल बोर्ड जो है, मेडिकल बोर्ड देखेगा वास्तव में जो भ्रूण अब इस दुनिया के अंदर आने वाला है उसके अंदर क्या है,
एबनॉर्मलिटीज हैं, क्या वो जिंदा रह सकता है? अगर वो जिंदा रह सकता है और अगर उस बोर्ड ने कैंसिल कर दिया कि नहीं इस परिस्थिति के अंदर हम आपको इजाज़त नहीं देते हैं तो आप गर्भपात नहीं करा सकते, उसलिए तो उसमें ये बोला गया कि जो मेडिकल बोर्ड बैठेगा 24 वीक के बाद 28 वीक तक अगर मेडिकल बोर्ड देता है तो मेडिकल बोर्ड उसको गर्भपात करवाने का अप्रूवल दे सकता है। ठीक है, अभी 24 वीक कर दिया है और अगर 24 वीक से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, 24 वीक से ज़्यादा होने पे मेडिकल बोर्ड जो है मेडिकल बोर्ड बैठेगा और मेडिकल बोर्ड में जितने भी डॉक्टर्स बैठेंगे वो बोलेंगे हाँ ये बच्चा या तो इस बच्चे से माता को नुकसान है या फिर इस बच्चे को दुनिया में आने में इसको खुद को नुकसान है, ये जिंदा नहीं रह सकता, भुगतेगा, सर्वाइव करेगा, तो इस कलियुगी जनता में वो ना आए, इसलिए उसको क्या कहते थे मेडिकल बोर्ड अप्रूवल देगा। उसके में क्या था, जो ब्रीच जो कॉन्फिडेंशियली थी, यानी जो मेडिकल एबॉर्शन करवाने आता था उसको क्या रखा जाता था, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता, यानी किसी को बताना एक जुर्म माना जाता था। एमटीपी एक्ट जो 1971 में बना था उसके अंतर्गत ये था 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता। कितने हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता? तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। एमटीपी एक्ट के अंदर जो कॉन्फिडेंशियली को अगर आप उसको वो आप किसी सोनोग्राफी या साउंड या डॉक्टर अगर बोल देता है इसने गर्भपात कराया तो उस डॉक्टर के ऊपर 1000 रुपये का चालान होता, या कोई जनता जो भी लोग उसके साथ आए वो कि अगर बाहर बता दे कि इसने गर्भपात करवाया था तो उसके ऊपर भी क्या हो सकता है, 1 साल का 1000 रुपये का चार्ज लगता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इस एक्ट के अंदर यह बताया गया फाइन तो लगेगा, क्या लगेगा, फाइन तो लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ 1 साल की जेल भी हो सकती है। यानी जो गर्भपात होता है बिल्कुल और बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। ऐसा नहीं है किसी ने गर्भपात कराया या जो डॉक्टर या जो कमेटी कर रही है वो कमेटी उस गर्भपात को मीडिया या किसी लोगों में नहीं बता सकती, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ये एमटीपी एक्ट पे क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो इसी 2021 पे बन सकते हैं। तो 2021 में अब आपने देखा एमटीपी एक्ट 1971 और एमटीपी एक्ट 2021 जो चेंजेज हुए वो सभी आपके सामने हैं। तो इस पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, यस ठीक उसको सर